आज हम आपको देश के ऐसे वीर सपूत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे मुल्क की रक्षा की। शहीद विक्की पहाड़े एक ऐसा नाम है जो हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। विक्की पहाड़े का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके सपने और हौसले असाधारण थे। उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का संकल्प लिया। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादी हमले में भारतीय वायुसेना के जवान कॉर्पोरल विक्की पहाड़े शहीद हो गए। वे अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए 3 दिनों बाद ही अपने घर जाने वाले थे। शहीद पहाड़े मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले थे। शहादत से कुछ समय पहले ही वे अपने गांव नोनिया करबल लौटने का प्लान बना रहे थे। शहीद हुए विक्की पहाड़े के परिजनों ने कहा कि 7 मई को उनके इकलौते बेटे हार्दिक का जन्मदिन था, जिसमें वे आने वाले थे। पिछले दिनों वे अपनी बहन की गोद भराई की रस्म में आए थे और 1 महीने की छुट्टी के बाद 18 अप्रैल को ड्यूटी पर वापस लौटे थे। वहीं अचानक उनकी मौत की खबर ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। साल 2011 में पहाड़े भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 5 साल का बेटा, माँ और 3 बहनें हैं। उनकी शहादत को लेकर क्या कुछ कहा उनकी बहन ने, सुनिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। देश के लिए शहीद होना और देश के लिए कुर्बान होना कहीं ना कहीं परिवार के लिए एक सौभाग्य भी माना जाता है कि जब किसी परिवार का कोई सदस्य सेना में देश के लिए अपने आप को निछावर करता है तो उस समय उस परिवार का गौरव बढ़ जाता है। ऐसा ही छिंदवाड़ा में विक्की पहाड़े, जिन्होंने 13 साल की सर्विस बॉर्डर पर रहकर दी और 4 मई 2024 को देश के लिए शहीद हो गए। शहीदों की स्मृतियों में न्यूज स्टेट परिवार से उनके जब मिला तो उनके परिवार में जो देश के लिए शहीद होने का अपने आप का गौरव मानता है परिवार, वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देश के लिए और इस परिवार के लिए एक अविस्मरणीय पल माना जाता है। 4 मई का वो दिन जब उसे भी नहीं पता था कि वो देश के लिए कुर्बान होगा और अपनी कुर्बानी शहीद के रूप में देकर देश की रक्षा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया। ऐसे विक्की पहाड़े के परिवार में हम आज पहुंचे हैं और हम उनके परिवार से जानना चाहते हैं कि उन्होंने कहाँ से शिक्षा ली और उनको ये कैसी प्रेरणा मिली कि वो देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना उनके दिल में थी। ये कहाँ से उनको प्रेरणा मिली? भैया ने स्टार्टिंग अपनी जर्नी मतलब स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी से किया है। बाद उसके पापा जी की इच्छा थी कि भैया सेना में जाए। इसी तारतम्य में भैया एयरफोर्स में भर्ती हुआ और 4 मई 2024 को भैया को शहादत प्राप्त हुई। कितने साल की उन्होंने सर्विस करी और उस सर्विस के दौरान में उन्होंने क्या परिवार को कुछ ऐसा मैसेज भी दिया कि ये मेरे लिए एक बहुत प्रेरणादायक पल रहते हैं जब मैं देश की सेवा के लिए कुछ काम करता हूँ? हाँ, ड्यूटी के लिए तो भैया हमेशा से मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि ड्यूटी फर्स्ट है करके, तो इसीलिए वो कभी भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटता था। वही उसका एक मोटो था कि मैं अपनी ड्यूटी को पूरे मतलब शिद्दत से निभाऊं। इसीलिए भैया का जब लास्ट पोस्टिंग हुई पुंछ ज़िले में तो वो ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। ये घटना जो हुई 4 मई को, ये घटना किस क्षेत्र में हुई और किस तरह हुई? उस 4 मई की बात है। भैया लगभग 12 बजे समथिंग अपने मतलब स्टाफ के साथ राशन लेने के लिए नीचे साइड आए थे, जो सासीतार एरिया है वहाँ का, पुंछ ज़िले का। तो अपनी यूनिट से वो अपने साथियों के साथ गाड़ी से आए हुए थे। जब रिटर्न अपना राशन लेके वापस जा रहे थे तो कुछ ही दूरी पर उनकी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें भैया शहीद हो गए।
मध्य प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने क्या इस बारे में कभी कोई आपसे चर्चा की या कोई ऐसी बात की कि शहीद होने के बाद में कुछ परिवार को जो सहायता दी जानी है, या उस संबंध में कोई ऐसे प्रयास किए गए? हाँ, बिल्कुल किए गए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो अनुदान राशि प्राप्त होनी थी वो दी गई है, और भाभी को भी जो नौकरी दी जानी थी वो भी प्राप्त हुई है। तो ये थे हमारे साथ उनकी बहन बबीता पहाड़े, जो भी खुद भी एक सर्विस में है। और निश्चित रूप से परिवार जब गौरवान्वित होता है जब देश के शहीदों में अपने परिवार के बच्चे का नाम आता है। विक्की पहाड़े का परिवार हिवरा वसुदेव का रहने वाला है। विक्की के पिता किसानी करते थे। विक्की 3 बहनों के बीच में अकेले भाई थे। विक्की पहाड़े के पिता दिमाग पहाड़े का साल 2008 में सड़क हादसे में निधन हो चुका था। इसके बाद परिवार को चलाने की जिम्मेदारी उनकी ही थी। विक्की पहाड़े अपने घर में इकलौते थे और साल 2011 में उन्होंने पढ़ाई कर एयरफोर्स में शामिल हुए थे। गौर मतलब है कि विक्की पहाड़े की 2 बहनें एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में हैं, जबकि एक बहन नरसिंहपुर में सब इंस्पेक्टर पद पर है। उनके जीजा NAI में है। एक माँ जिसे अपने बेटे पर और अपनी बेटियों पर गर्व होता है, जब उसका बेटा अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए अपनी एक अनूठी उपलब्धि को छोड़कर पूरे परिवार का नाम रोशन करता है, ऐसा ही एक बच्चा छिंदवाड़ा का विक्की पहाड़े, जिसने अपने नाम के साथ पूरे परिवार का नाम इतिहास के उन पन्नों पर लिख दिया कि जो कभी मिट नहीं सकता। देश के शहीदों में अपने नाम को जोड़कर उसने इस परिवार का मान बढ़ाया है। एक माँ को भी अपने उस बेटे पर गर्व है। माँ दुलारी पहाड़े, जिनको उनके पति ने 2008 में साथ छोड़ा था, उसके बाद से अपने बेटे और 3 बेटियों को उच्च शिक्षा और देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना उनके मन में थी। इसको लेकर के उन्होंने ऐसी शिक्षा उनको प्रदान की कि आज बेटियां भी अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं, और बेटे ने तो वो कर दिखाया है जो नामुमकिन होता है। आइए, माता जी भी साथ में हैं, हम माता जी से बात करते हैं कि उनके कितने बच्चे थे और इस बच्चे के दिल में क्या था कि उसने इस रूप से अपने आप को देश के लिए शहीद होने की बात उसके मन में आई। मेरे 4 बच्चे थे, एक बेटा था मेरा और 3 बेटी। देश के लिए तो उतना आप कह नहीं सकती, मैं क्या बताऊँ, क्या बोलूँ। नहीं भी बोलूँ तो सही है और नहीं भी बोलूँ तो गलत है, पर मेरा बेटा एक दिल का टुकड़ा था। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि सिर्फ हमको ये बताएं कि इसकी जो शिक्षा दीक्षा थी, उससे लेकर के उसने जो आर्मी में अपने आप को भर्ती करा, उस एयरफोर्स में उसने अपने आप को जो भर्ती किया, और साथ में जो बेटियों को आपने तामीली दी है अच्छी शिक्षा की, वो आपने कठिन परिस्थितियों में भी उनको अपने जीवन का अंग मान करके जो आपने उनको आगे बढ़ाया, और इस बच्चे ने जो अपने परिवार का और देश का नाम रोशन किया है, इस संबंध में आप अपने आप पे कैसा महसूस करती हैं? क्या बताऊँ सर, मैं तो अब बहुत गर्व करती हूँ कि मेरे बेटा के ऊपर ऐसा निछावर देश के ऊपर कर दिया पूरा। ये थी माताजी दुलारी पहाड़े। ये बात तो सही है कि उस माँ जिसका बेटा उसके हाथ से चला जाता है, दुख तो होता है, परंतु एक तरफ यदि देश के लिए उसने अपने शहीद का नाम लिखाया है
तो वो भी इस परिवार के लिए कहीं ना कहीं गर्व और इस परिवार का मान बढ़ाने जैसा माना जाता है। विक्की पहाड़े की शादी 12 मई 2018 में हुई थी। उनकी पत्नी का नाम रीना पहाड़े है और उनका एक 5 साल का बेटा है जिसका नाम हार्दिक पहाड़े है। उनकी मां का नाम दुलारी बाई पहाड़े है। घर में पत्नी, बच्चे और उनकी मां बदहवास होकर विक्की का इंतजार कर रहे थे। उन्हें जैसे ही सुबह सूचना लगी, उनका पूरा परिवार रो रो कर बेहाल हो गया। हमारे साथ इस वक्त विक्की पहाड़े की धर्मपत्नी रीना पहाड़े, जिन्होंने एक पत्नी का धर्म बखूबी निभाया, और जब देश के लिए विक्की पहाड़े शहीद हुए तो निश्चित रूप से उनके लिए भी वो एक गौरव का क्षण था कि जब उनके पति ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि वो पल उनके लिए क्या संदेश लेके आया था। बहुत गर्व है उन पर। वो चाहते थे कि वो ऐसा ही कुछ करे, मतलब बोलते थे मुझे कि एक दिन अगर ऐसा कुछ हो तो मैं शायद ऐसा जाऊं जो सब लोग ऐसे जाते। जब हम लोग सैनिक हैं तो शायद हम ऐसा जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, ऐसा वो मुझे बोलते रहते थे। बस कितने साल का आपका दाम्पत्य जीवन रहा और आपके बच्चे या जो भी हैं उनको भी ये वो कैसा लग रहा है? और अभी आपके परिवार में निश्चित रूप से आप भी को भी नौकरी मिली है, पर जो एक क्षति हुई है परिवार की, उस क्षति को तो पूरा नहीं किया जा सकता, पर आप उनके शहीद को किस रूप से मानती हो? मेरी शादी के 6 साल हुए, बेटा है 5 साल का। बस घर में तो बस वो एक ही इकलौते थे, सब बहुत अच्छा था। पर अब नौकरी मिली है, पर मुझे तब भी खुशी नहीं है। वो होते तो ज़्यादा अच्छा था, बस कुछ नहीं। तो ये थी हमारे साथ रीना पहाड़े। निश्चित रूप से अपने आप में दुख के क्षण होते हैं, परंतु एक पल वो भी याद आता है कि जब देश के लिए कोई अपने आप को शहीद करता है। वीडियो पर्सन शहीद के साथ महेश चांडक, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उनकी शहादत ने हमें सिखाया कि देश की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने हमें ये संदेश दिया कि हमें हमेशा अपने देश के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और उसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। हम शहीद विक्की पहाड़े को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बलिदान को सलाम करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।